ओडिशा के मलकानगिरी में आदिवासी महिला का हत्या को लेकर भड़की हिंसा, नदी के पास मिला महिला का सिर कटा शव। मलकानगिरी के गांव में उग्र भीड़ ने 50 से ज्यादा घरों में लगाई आग, दुकानों में की गई लूटपाट, वाहनों को पहुंचाया गया नुकसान। ओडिशा के मलकानगिरी में तनाव के चलते 24 घंटे तक इंटरनेट बैन, 2 गांवों के बीच भड़की हिंसा। धमकी मिलने के बाद पवन सिंह ने ओशिवरा थाने में दर्ज कराई शिकायत, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी जान से मारने की धमकी। गोवा ब्लास्ट मामले में लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी, रविवार सुबह ही आरोपी भारत छोड़ भाग गए थे फुकेट। गोवा पुलिस की दिल्ली में रेड जारी, लूथरा ब्रदर्स के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता की तलाश तेज। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में अब तक 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी, मालिकों ने कहा कंपनी पीड़ितों की हर मदद के लिए है तैयार। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, जांच समिति को 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आज भी इंडिगो की उड़ानें रद्द, यात्री नजर आए परेशान। चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो की 18 प्रस्थान वाली उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट पर 23 आने वाली फ्लाइट्स भी कैंसिल। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए के अधिकारियों ने की समीक्षा बैठक, मंत्री राममोहन नायडू ने दिए निर्देश, देश के एयरपोर्ट्स का दौरा करें अधिकारी। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का मामला लोकसभा में आज राममोहन नायडू देंगे जवाब। उड़ानें रद्द होने के मामले में डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और सीओओ को भेजा, कारण बताओ नोटिस, बुधवार को रेगुलेटरी बॉडी के सामने होना होगा पेश। इंडिगो ने की बड़ी घोषणा, 3 से 15 दिसंबर तक कैंसिल हुई फ्लाइट्स का मिलेगा पूरा रिफंड। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। लोकसभा में आज से शुरू होगी एसआईआर पर चर्चा, चुनाव सुधार पर चर्चा का केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देंगे जवाब। आज राज्यसभा में होंगी वंदे मातरम पर चर्चा, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर बरसे राजनाथ, कहा जिन्ना के चश्मे से देखने के चलते सांप्रदायिक लगता है वंदे मातरम। पीएम मोदी 11 दिसंबर को एनडीए सांसदों के साथ करेंगे डिनर, बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। सीएम योगी ने आगरा में एसआईआर को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक, तय समय पर एसआईआर का काम पूरा करने के दिए निर्देश। यूपी के बलिया में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कांग्रेस और अखिलेश अपने गिरहबान में झांक कर देखें। भीलवाड़ा में हिंदू संगठन के नेता प्रवीण तोगड़िया का बयान, कहा बाबर और औरंगजेब का नाम लेकर भारत में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कांग्रेस से सस्पेंड होने के बाद नवजोत कौर का बयान, अमरिंदर राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं मानने की मिली है सजा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, वंदे मातरम पर चर्चा के समय विपक्ष के कई सांसद रहे नदारद, अगर राष्ट्रभक्त होते तो संसद में होते मौजूद। वंदे मातरम में चर्चा के समय बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा वंदे मातरम ने देश को एक करने में बड़ी भूमिका निभाई। बीजेपी सांसद सौमित्र खान का बयान, कहा पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट में लगवाकर हम बंगालियों को सम्मान देने का काम किया। सपा सांसद आनंद भदौरिया का बयान, कहा सरकार ने चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली बना ली है। करूर में भगदड़ के बाद टीवी के प्रमुख और एक्टर विजय की पहली रैली, पौंडीचेरी में आज होने वाली रैली में क्यूआर कोड से होगी एंट्री। भारत के विदेश मंत्रालय ने चीनी अधिकारियों से कहा अपने एयरपोर्ट से गुजरने वाले भारतीय यात्रियों के साथ करें सही बर्ताव। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर किए गए हमलों की निंदा की है, कहा लोकतंत्र और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर आया चीन का बयान, कहा भारत, चीन और रूस ग्लोबल साउथ की बड़ी आवाज। जम्मू कश्मीर में बिना परमिशन घूमते पकड़ा गया चीनी नागरिक, प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने के आरोप में हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक जॉइंट ऑपरेशन, इसमें महिला के साथ साथ 2 लोग और किए गए गिरफ्तार, 1 किलो हेरोइन और करोड़ों की नशीली दवाई बरामद। यूपी के वाराणसी में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश शुरू, सपा नेता के रहने वाले लोगों के रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई स्टाइल में जैकेट पहन युवक ने की फायरिंग, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में हिंदू संगठन के लोगों ने फूका टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर का पुतला। सोनिया गांधी पर वोटर लिस्ट में अनियमितता का आरोप, राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका पर आज होगी सुनवाई। पड़ोसी देशों के सताए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन को मतदाता सूची में जोड़ने की मांग, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। आरजेडी नेता लालू यादव के लैंड फॉर जॉब घोटाले के आरोप में राउज एवेन्यू
कोर्ट में होगी फिर सुनवाई, केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग। 30 करोड़ की धोखाधड़ी केस में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी गिरफ्तार, मुंबई से उदयपुर लाई पुलिस। यूपी के कोडीन युक्त सिरप मामले में एक्शन तेज, अब तक 28 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज। कोडीन सिरप मामले में यूपी डीजीपी का बयान, कहा एफएसडीए सीबीएन के साथ एसआईटी करेगी आगे की जांच। यूपी पुलिस ने अब तक 12 ट्रक कोडीन युक्त सिरप जब्त की है, 33 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। कोडीन युक्त सिरप मामले में झारखंड में हुई बड़ी कार्रवाई, 13,400 कप सिरप की शीशियां की गई जब्त। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा का बयान, गैर कानूनी ड्रग नेटवर्क की पहचान की जा रही है, ड्रग माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई। यूपी के वाराणसी में जहरीले कफ सिरप मामले में एक्शन, एसआईटी ने 2 और फर्म संचालकों को किया गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में डेप्यूटी सीएम पाठक ने किया दौरा, कहा कोडीन सिरप के तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बीजेपी नेता बबलू यादव ने बाबर शौचालय के लगाए पोस्टर, कहा बंगाल में मस्जिद बनी तो उसे भी तोड़ देंगे। मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी गिरफ्तार, 46 किलो के गांजे के साथ सतना में हुई गिरफ्तारी। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग लड़की का धर्मांतरण का किया गया प्रयास, हिंदू संगठनों ने निकाह रोक दिया। यूपी के कन्नौज में धर्म परिवर्तन के 3 आरोपी गिरफ्तार, ग्रामीणों को लालच देकर कराते थे धर्मांतरण, नेटवर्क खंगाल रही है पुलिस। यूपी के मैनपुरी में मृतक शिक्षक अशोक चौहान के घर फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हरियाणा के रेवाड़ी में पटवारियों ने सीएम के नाम डीआरओ को सौंपा ज्ञापन, 6 पटवारियों को बहाल करने की मांग रखी गई है इस ज्ञापन में। यूपी के रायबरेली में एसपी ने सड़क हादसों को रोकने के लिए समीक्षा बैठक की, 11 थानों में 15 ब्लैक स्पॉट किए गए चिन्हित। नर्मदापुरम में रिश्वतखोर कृषि अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार, लाइसेंस बहाल करने के लिए मांगे गए थे 40,000, लोकायुक्त ने पकड़ लिया। यूपी के सीतापुर में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई, खेत में किए गए निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। गुजरात के कच्छ में मीठापोर्ट इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, 250 करोड़ की बस्ती पर चल दिया बुलडोजर, डीपीए और पुलिस का मेगा ऑपरेशन था ये। शामली में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 50,000 का इनामी डकैत, मौके से पिस्तौल, तमंचा और कारतूस जब्त कर लिए गए। बुलंदशहर में युवक की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान हुई मौत, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में फोन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 30 लाख के 29 मोबाइल बरामद किए गए हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई, 230 लीटर कच्ची शराब को किया गया नष्ट। यूपी के रायबरेली में फर्जी जमानतदारों पर शिकंजा कसा है, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में फांसी के फंदे से लटका युवक, घटना का लाइव वीडियो बनाया युवक ने, मामले की चल रही है जांच। यूपी के महोबा में प्रेम विवाह से नाराज पक्ष ने पिता पुत्र पर कर दिया हमला, पिता की मौत से मचा हड़कंप, बेटे पर की फायर। यूपी के महोबा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 लाख से ज्यादा नकली करेंसी के साथ एक युवक को किया गया है गिरफ्तार। यूपी के मिर्जापुर में एक युवती पर ब्लेड से जानलेवा हमला, पुलिस ने 7 आरोपियों को किया है इसमें गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के गुना में बदमाशों ने एक युवक को जमकर पीटा, युवक को पीटते हुए वीडियो आया सामने। रायबरेली में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। यूपी के रायबरेली में गोकशी के मामले में एक्शन हुआ है, पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में सोहना हाईवे पर तेज रफ्तार थार ने कार को मार दी टक्कर, पुलिस ने थार ड्राइवर को कर लिया है गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिवनी में बिजली लाइन से टकराया ट्रेनी विमान, पायलट समेत 2 घायल, 90 गांवों में अंधेरा छाया हुआ है। दादरा नगर हवेली में आग का तांडव, इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रायबरेली में अनियंत्रित होकर ट्रक पलटा, एक बाइक सवार की मौत, 2 लोग घायल। यूपी के मथुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल। यूपी के बहराइच में कार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मार दी टक्कर, हादसे में बुजुर्ग की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में कार और बाइक में भिड़ंत, गंभीर हालात में बाइक सवार अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के रायबरेली में कार और बाइक में भिड़ंत, हादसे में 1 शख्स घायल हुआ है। यूपी के बहराइच में गश्त के दौरान दरोगा हुआ हादसे का शिकार, गंभीर हालत में लखनऊ में करा दिया गया भर्ती, चल रहा इलाज। यूपी के लखीमपुर खीरी में चाय बनाते समय एक घर में फटा गैस सिलेंडर, लोगों ने घर से भागकर जान बचाई है। ठंड की दस्तक के बीच प्रभु श्री राम की मूर्ति को कंबल से ढका गया, विशेष देखभाल की जा रही है। बुलंदशहर में कसूमी गांव में देखा गया तेंदुआ, लोगों में दहशत, वन विभाग की टीम तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा चुकी है। यूपी के बहराइच में आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद, बीते कई दिनों से तेंदुए की आहट से दहशत में थे लोग। जापान में 7.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप, घरों से बाहर निकले लोग, दहशत का माहौल। जापान में भूकंप के बाद सुनामी को लेकर अलर्ट जारी, लोगों से समुद्र तट से दूर रहने की गई अपील।
भूकंप का केंद्र जापान के तट से 70 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप के बाद कई घरों की बिजली गुल। जापान में जोरदार भूकंप के बाद सीसीटीवी में कैद हुआ यह डरावना मंजर। दुकान में रखा सामान शेल्फ से गिरता हुआ आया नजर। डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिको को चेतावनी। समझौते के तहत तय पानी नहीं देने पर लगेगा 5% एक्स्ट्रा टैरिफ। भारत को एक और झटका दे सकते हैं ट्रंप। भारत से खरीदे जाने वाले चावल पर लगा सकते हैं नए टैक्स। अमेरिकी किसानों की शिकायत पर यह कड़ा रुख अपनाया है। केन्या पुलिस का 5वां दस्ता पहुंचा हैती। गैंग हिंसा को खत्म करने की कोशिश। दक्षिण लेबनान में हुए 8 इजरायली हवाई हमले। हिजबुल्लाह के हवाई ठिकानों को बनाया गया निशाना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का आदेश। 2026 में रिजर्व रूसी नागरिकों को सैन्य ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। इजरायल ने की घोषणा। राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। पीएम नेतन्याहू गाजा पीस प्लान पर चर्चा भी करेंगे। बेल्जियम के ब्रसेल्स पहुंचते यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाटो सेक्रेटरी जनरल रूटे के साथ करेंगे बैठक। बांग्लादेश में यूनुस राज के अंदर हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। एक पुलिस अधिकारी के माता पिता की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ एक और मामला। आज आईसीटी करेगी मामले की सुनवाई। और टीटीपी लड़ाकों में पाकिस्तान के कुर्रम इलाके में फिर बोल दिया हमला। हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। इमरान खान से मिलने के लिए इमरान की बहनें अडियाला जेल के बाहर डालेंगी डेरा। समर्थन में पीटीआई के नेताओं को जुटाने के लिए किया गया आह्वान। चीन के ग्वांगू में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने कई पैदल यात्रियों को मार दी टक्कर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये पूरी वारदात। फ्लोरिडा में साउथ बाउंड लेन पर प्लेन हुआ क्रैश। विमान ने एक गाड़ी को मार दी टक्कर। हादसे में एक शख्स घायल। और चीन में दिल दहला देने वाला पल। पत्नी के आने पर पति ने प्रेमिका को 10वीं मंजिल से लटका दिया। बाल बाल बची जान।